दोस्तों नमस्कार से पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके अलावा और भी काफ़ी फेस्टिवल आने वाले हैं, उन सब की भी आपको अब तक टाइम्स परिवार की ओर से एडवांस में बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। नमस्कार, मैं हूं विकास सुभीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों हमने जो आपको कल टाइम दिया था कि आज का प्रोग्राम हम 8:30 बजे चलाएंगे, लेकिन मालूम है आज स्वतंत्रता दिवस है, इस वजह से आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और दोस्तों आज हमने आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने का वादा किया था जो आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर देगा। मतलब आपको लाइफ जीने का तरीका, जो आपके पास समय, फालतू का जो समय रहता है जिसके आप यूज़ करने के लिए टीवी में, लैपटॉप में, मोबाइल में इधर उधर मत्थापच्ची करते रहते हो, उससे बचने के लिए अक्सर मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करने से, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करने से सर्वाइकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद यदि आपने उनकी बातों पर अमल कर लिया तो आप इन सब बीमारियों से छुटकारा पालेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको आज मिलवाऊंगा। कुछ समय पहले मैंने आपको एक टेरिस मैन से मिलवाया था, राजीव मल्होत्रा जी से, लेकिन आज मैं आपको उसी कंसेप्ट के अंदर बेहद ही खूबसूरत टेरिस बनाया है। रामविलास जी है हमारे साथ, उनका मैं आपको आज टेरिस दिखाऊंगा कि किस तरह से इस टेरिस पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। रामविलास जी, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। कैसे हो रामविलास जी? बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। चाय आप भी पीते हैं? हाँ जी, दोनों टाइम लेते हैं। हर्बल टी है हमारी। ये हर्बल टी है। अच्छा, इसमें 21-22 किस्म की हर्ब्स हैं जो आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देती हैं। मतलब जितने भी गंदगी है बॉडी के अंदर वो सारी निकाल देगी और आपको फिट एंड फाइन रखेगी। अब देखिए मेरा ही कि मैं आज से 5 साल पहले का देखेंगे फ़ोटो, तो मेरा वज़न जो है 85 किलो के आसपास होता था और ऐसा फूला हुआ। लेकिन आज एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ। 49 इयर्स की एज है मेरी और कोई बीपी, कोई शुगर, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सारा दिन भागना दौड़ना करना काम में। और इनके जो टाइम बचता है ये अपने हमने गार्डनिंग का जो है उस पे टाइम देते हैं। कोई टीवी हमारे घर में 5 साल से कोई केबल कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं उन चीज़ों का जी। दोस्तों कोई लेना देना है ही नहीं। जब आपके पास बीमारी वाली चीज़ें ही नहीं है तो फिर लेना देना किस बात का है? ना टीवी घर पे, बीबी तो है ना घर पे? हाँ जी बिल्कुल। उसके बगैर कैसे चलता है? ये तो देखो 2 से 4 हाथ हैं हमारे। अच्छा, बीवी है, 2 बच्चे मैं हैं। हैरान हो गया। मैंने कहा टीवी नहीं है तो बीवी। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बीवियां जो है टीवी के बगैर नहीं रहती, लेकिन हमने इनमें ऐसा डाला कि वो भी टीवी से बिल्कुल नफरत हो गया है ही नहीं जी, खत्म। दोस्तों मैं आपको रामविलास जी की जो गार्डन छत है, ये वाली जो छत है, ये आपको मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। और यकीन मानना, आप कहोगे यार एक्सीलेंट चीज़ दिखा दी है, एकदम सुपर चीज़। और हमारा टारगेट यही रहता है कि हम आपको बेहद ही खूबसूरत चीज़ें दिखाएं, बेहद ही खूबसूरत लोगों से मिलाएं और बेहद ही खूबसूरत मानसिकता वाले लोगों से मिलाएं। रामविलास जी, क्या करते हो आप? मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ सर। उससे पहले? उससे पहले टीचिंग में रहा हूँ, 14 साल टीचिंग में बिताया। फिर पिछले 15-16 साल से कंस्ट्रक्शन में हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन किसकी? स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इस तरह की जो बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है। तो पिछले 1.5 साल 2 साल से जैसे कि कोरोना आया तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई। तो काफ़ी लोगों की थी। 22 सालों का मेरा एक्सपीरियंस गार्डनिंग का है। तो लोगों का ये था कि आप सिखाते नहीं सिखाते नहीं। पहले टाइम ही नहीं होता था कंस्ट्रक्शन लाइन में, कहाँ टाइम मिलता था कि लोगों के लिए निकाले। अपने पौधे का तो पूरा फुल फ्लैश था। हमारे पास 3000 प्लस गमले हैं छत पे और उनका करता था। तो टाइम लोगों के लिए नहीं होता था। लेकिन पिछले 1.5 सालों में जब टाइम हुआ तो मैंने ऑनलाइन गार्डनिंग शुरू कर दी, मतलब क्लास देनी।
और आज अपने इंडिया के तो पूरे इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिसका पर्सन मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जो आप न्यूज़ देखते हैं वो सभी का प्लेटफार्म एक हो जाता है मेरा सैटरडे को। यहाँ हर तरह के लोग होते हैं, वो बात करते हैं आपस में और गार्डनिंग सीखते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है मेरी। और अब तो बाहर के लोग भी जुड़ने लगे, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, सभी के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये चाय, तो आप चाय तो ले लीजिए एक बार, मैं भी चाहूँगा। हाँ जी। दोस्तों ये चाय हर्बल की चाय है, इसकी चुस्की लेने में बड़ा आनंद आता है। कैसा लगा चाय की चुस्की का बिल्कुल प्रोग्राम? मुंह फ्रेश हो जाता सर, और मूड भी फ्रेश हो गया आपके। जो हमारा ये कार्यक्रम है, जो चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर। इसमें ये है कि देखो, मेरा तो हो ही रहा है, साथ में दुनिया को जानने का मौका मिला। जितने लोग आपने बताया कि टीवी और मोबाइल से जुड़े हुए हैं, वो कम से कम उससे निकल के और इस पे आ जाएंगे, तो हमारे नेचर पे आएंगे तो बीमारियां ख़त्म ही होगी। और साथ में जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन एटमॉस्फेयर का, अगर आप 20-50 गमलों से भी शुरू करेंगे तो जितनी हीट एसी चला के या कार चला के जनरेट कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा तो आप कम करेंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फ़ायदे का है, और आपका धन्यवाद तहे दिल से कि आप ये चीज़ लोगों तक, बहुत ज़्यादा लोगों तक लेके जा रहे हैं। रामविलास जी, अगर मोबाइल फ़ोन टीवी बंद कर दिया, हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा? नहीं, वो तो फिर एक क्षण की बात है ना, बंद नहीं कर दिया जाएगा। अब मोबाइल तो है, देखा जाएगा, और मोबाइल के बगैर कोई नहीं चलता। लेकिन ये है कि भाई पूरा दिन उसमें फालतू की चीज़ें देखनी है। अब ये तो काम की चीज़ है, काम की चीज़ देखने के लिए तो देखनी चाहिए। अब टीवी में क्या होता है कि 4 काम की चीज़ें तो 400 जो है ना बेकार की आ जाती हैं। अब आप 4 काम के चक्कर में वो जो है 400 के 400 देखते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, जो आपको काम की चीज़ देखनी है वो आप देख नहीं पाते, और बकवास की चीज़ें ज़्यादा देखने लग जाते हैं। आप बच्चों को भी इन चीज़ों से दूर रखें, और जो बच्चों के लिए कार्यक्रम बने हैं, बच्चों के फ़ायदे के लिए बने हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, वो प्रोग्राम उनको आप दिखा सकते हैं। 1 घंटे से ऊपर नहीं दिखा सकते, मैक्सिमम 1 घंटा, नहीं तो बच्चों की आंखों के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उनका रेटिना दिक्कत आ जाती है, आई साइट वीक हो जाती है, बच्चों को बड़ी परेशानी हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही है जी। आप देखो, चश्मे का टाइम होता जा रहा है, मतलब जब जिस बच्चे को देखो कि वो चश्मा लगना है। एक तो रीज़न क्या है, खाने पीने का उनका चूज़ी हो गया, बर्गर पिज़्ज़ा ही खाना है, और घर में भी लगेगा चल जो खा रहा है वो खाने दो। तो एक तो न्यूट्रिशन नहीं है, दूसरा जो थोड़ा बहुत बचा है वो आइज़ में कह लो या और चीज़ों में, शरीर में मोटापा आ रहा है। वो क्या है कि सिटिंग ज़्यादा हो गई। पिछले 1.5 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा सिटिंग हो गई। बच्चे स्कूल में जाते थे, कुछ खेल कूद करते थे या भाग दौड़ होती थी, वो बंद हो गया। मोबाइल टीवी हो गया, घर में खाना हो गया। तो इस तरह से बच्चों का जो थोड़ा बहुत है भी न्यूट्रिशन, वो इन चीज़ों में जा कर के शरीर खराब होता जा रहा है। तो इससे तो दूर ही रखिए, नेचर के साथ जोड़िए। नेचर के साथ जोड़ेंगे तो बच्चा कभी आपका डाइवर्ट नहीं होगा अपने रूट से। हमारे भी 2 बेटे हैं, मतलब नहीं जी, हर चीज़ों में हेल्प रखते हैं पूरा। अब जुड़ाव की बात करें, आजकल के बच्चे ऐसा है कि माँ कहाँ गए, बाप कहाँ गए, उनका कोई मतलब नहीं होता है। बस उनके पसंद की चीज़ दे दो, पैसा दे दो, मोबाइल दे दो, बस दैट्स ऑल, इतना है। लेकिन इंटरनल जुड़ाव जो है वो नहीं है। आप कभी भी एक्सपीरियंस करिए। हमारे बच्चे हैं, अब रात को मैं 10 बजे आ रहा हूँ, तब तक वो वेट करेंगे, नहीं खाना ही नहीं है जब तक पापा नहीं आएंगे। हमारा देखो इतना बिजी शेड्यूल, इतना होने के बावजूद भी ये रहा है कि सुबह का नाश्ता और रात का खाना हम एक टेबल पे एक साथ खाएंगे, और उसमें जो डिस्कशन होती है, बच्चे हर चीज़ पूरे दिन की डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो घरों में क्या हो रहा है, एक अपने मोबाइल में, दूसरा अपने मोबाइल में, तीसरा अपने टीवी में, मतलब किसी को कोई आपस में बात करने का समय ही नहीं है। तो ये चीज़ हमारे बीच में दूरियां, मतलब बच्चों और माँ बाप के बीच में बढ़ती चली जा रही है। उनका सिर्फ एक है कि बैंक है, वो फादर मदर जो बैंक है, ये चीज़ चाहिए, ले लिया, इसके बाद कोई सरोकार नहीं है। तो आपस में जो इंटरनल जुड़ाव है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। बच्चों की डिमांड पूरी कर दो और उसके बाद अपना काम कर हाँ, दो, बस। ये नेचर बन गया। नेचर बन गया। लेकिन हमारे दोनों बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, मैं कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे 8-9 साल के बच्चे हैं जो गार्डनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। बड़ी खुशी होती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ इनके लिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन है, आगे जो है सुधार वही करेगी। सुखीजा जी, मैं आपको बताते हुए खुशी होती है मुझे, मैंने 11 सरकारी स्कूल ज्वाइन कर रखा था जी। ये 1.5 साल से बंद है। जो 11 सरकारी स्कूल थे मेरे, डाबरथला का हो गया, पपड़ाना का हो गया, ये कैलाश का हो गया, और ये हमारे पड़ोस में यहाँ का भी हो गया, सीता मठ, सीता माई। तो इन स्कूलों में हम क्या करते थे, वीकली हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाते थे,
पौधे लेकर के उनको सिखाते थे। तो मैंने वहाँ ये देखा, मैंने कहा कि बेटा सुहागा लगा लो, तो मेरा मुंह देख रहे हैं। एक गांव के स्कूल का बच्चा जब सुहागा की बात की तो मेरा मुंह देख रहे हैं, सुहागा क्या होता है। तो मैंने उनके टीचरों से पूछा कि भाई आप इनको क्या पढ़ा रहे हो। सुहागा मतलब जब खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता और गांव का स्कूल है, चलो शहर वाले बच्चों को नहीं पता, वो तो जचती है बात। ठीक बात है। तो फिर मैंने उनको समझाया तो टीचर बस इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा भाई बेसिक जानकारी नहीं है। पगले झाँकने लगे। हाँ, तो वो बेसिक जानकारी नहीं है, बच्चा क्या करेगा। आप सिर्फ मतलब पढ़ाई का मतलब ये है कि आप बस पढ़ रहे हैं, हाँ ये था, उसका बेसिक नहीं है। और एक बात और करना चाहूँगा, वो मैंने सिखाया तो वहाँ से ये गेन हुआ मेरे को। आज किसान आंदोलन चल रहा है, ये हो गया वो हो गया, या जिसके पास 10 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन है सुखीजा जी, वो भी क्या कर रहा है, 15,000 की नौकरी के लिए लाखों रुपए दे करके 15,000 20,000 की नौकरी लग जाएगी या विदेश चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्यों? जबकि इंडिया हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। 70% इकोनॉमी हमारी कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन एक बहुत दुख की बात मैं बताता हूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक एग्रीकल्चर को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में जगह मिलनी चाहिए, जो कि आज तक नहीं है। अगर बहुत बड़ी डिमांड उठाई है रामविलास जी ने कि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर कृषि विज्ञान 10वीं तक, पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक कृषि विज्ञान सब्जेक्ट को कंफर्म कर देना चाहिए, कंपल्सरी कर देना चाहिए। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप हमारी इस डिमांड पर, रामविलास जी ने बहुत अच्छा मामला उठाया है कि पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक कृषि विज्ञान सब्जेक्ट को कंपल्सरी कर दें, और हमें उम्मीद है रामविलास जी ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल जी, मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं तो मतलब धन्य हो जाऊंगा ये बात करके। आप देखिए जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो भी नौकरी के तलाश में फिर रहा है। 10 एकड़ का मालिक कितना बड़ा मालिक होता है जी, लेकिन नॉलेज नहीं है उसको कि उस 10 एकड़ में से 20 एकड़ की फसल कैसे लेनी है। मैं कह रहा हूँ जो 2 एकड़ 1 एकड़ वाला किसान है ना, मेरे हिसाब से अगर वो खेती करे तो पूरे साल उसकी जो आजीविका के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसी में से निकलता रहेगा। मल्टी लेयर फार्मिंग होती है, सब कुछ है। लेकिन क्या है, हमारे जो अपना कृषि सेंटर्स हैं उसमें भी क्या चल रहा है कि कागजी कार्रवाई चल रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही है। तो इसमें प्रैक्टिकल दिया जाए, बहुत बढ़िया। और 10वीं तक आपने अगर पढ़ा दिया, कृषि को कंपलसरी कर दिया, तो ये जो इतना यूरिया और दवाई छिड़क रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि इसका क्या साइड इफेक्ट है। और हमारा जो सारा देश, सारी जनता कैंसर से, किडनी फेलियर से, बीपी से, शुगर से इससे परेशान है। तो जब उनको 10वीं तक नॉलेज हो जाएगी कि इसका ये इफेक्ट है, तो वो काम करेगा ही। जान बच जाएगी, जान बच जाएगी लोगों की। तो नहीं तो दवाई की कोई मात्रा नहीं है निश्चित, 3 ml जो डलनी है वो खेत तक पहुंचते पहुंचते 30 ml दवाई छिड़की जाती है, और अगले दिन आपके मार्केट में आ जाता है सब्जी। आपको क्या मालूम क्या दवाई छिड़की गई, हमें क्या मालूम। वो अच्छी अच्छी हरी हरी है, सीधी सीधी घिया है, तोरी है, उसको ले आए, पकाया, खाया, और फिर बाद में असर शरीर पे। वैसे रामविलास जी, मार्केट से हम सब्जी फ्रूट वगैरह खरीदें तो किस तरह की खरीदें, कैसे देखो जी, सेफ हो मेरा सकती एक है? फंडा है, जो टेढ़ा मेढ़ा है वही ऑर्गेनिक है, वही असली है। जो सीधा हरा भरा लोगे वो सब नकली है, इतना याद रखना। गोभी इतनी बड़ी, कहते एकदम दूध जैसी चिट्टी होनी चाहिए, वो उतनी ही दवाई डली हुई है। पीली सी गोभी होगी, छोटी सी होगी, वो आपकी सही मिलेगी। तोरी में जब तक एक टेढ़ापन नहीं आएगा, घिया में थोड़ा सा निशान नहीं आएगा, तब तक समझ लो कि पूरी दवाइयों की है। ये सोच के खरीदो आप। चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं रामविलास जी की पूरी नर्सरी से। 3000 पौधे, सभी अलग अलग तरह के इन्होंने लगाए हुए हैं। सीधा सीधा बात करते करते आपको इन पौधों के दर्शन भी कराते हैं, किस तरह से मैनेज होते हैं। और मसाले लगाए हुए हैं, आपको बता दें, मसाले लगे हैं, जड़ी बूटियां लगी हैं, फल फ्रूट लगे हैं, सब्जियां लगी हैं, फूल पौधे लगे हैं, पता नहीं क्या क्या लगा दिया रामविलास जी ने अपने जीवन के अंदर। तो रामविलास जी, जो ये आप इतना काम कर रहे हैं, इसमें किसका योगदान है आपके साथ? हमारा पूरा परिवार जी, कोई माली नहीं रखा है, कोई वर्कर नहीं रखा है। दोनों बच्चे हैं मेरे, वाइफ है। वाइफ का पूरा पूरा साथ रहता है एकदम हर जगह पे। मैं यूँ कहूँगा कि मेरा 40% योगदान है, तो 60% जो है मेरी धर्मपत्नी का है, गीता। डर के तो नहीं बोल रहे? नहीं जी नहीं, डरने वाली बात ही नहीं है। और जो दोनों बच्चे हैं, अब जैसे ये गमले हैं, शिफ्ट करना है, कैमरे लगे हुए मेरे, जैसे ये गमला उठा फट से नीचे से आ जाएंगे। आपने गमला नहीं उठाना है तो नहीं उठाना है, मतलब आप काम कर लो, भारी मत उठाओ, वो हम कर देंगे शिफ्ट। बीबी आपका पूरा सहयोग दे रही है? बिल्कुल जी, कोई शक वाली बात आप नहीं। बता रहे थे शुरू ऐसी शुरू में तो नहीं दे रही थी। शुरू शुरू की बात करें
तो जब मैरिज हुई तो मैं स्कूल से आता था, इसके बाद ट्यूशन देता था और इसके बाद पौधे रात को लगाना। तो वाइफ मेरी कहती थी कि जी आपके पास टाइम तो है नहीं, आपने बिना मतलब शादी कर ली, क्योंकि दिन में स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात को ये पौधों के साथ। तो 1 सवा साल ऐसा चला। फिर मेरा बड़ा बेटा समीर का बर्थ हुआ 2003 20 मार्च को। 21 मार्च को हॉस्पिटल से घर आई। तो मार्च का टाइम ऐसा होता है जी, फूलों से अटा पड़ा होता है, जो मतलब समय होता है। तो जब घर में एंटर किया है, सेक्टर 13 में हम रहते थे, 91 नंबर में। तो उस टाइम रिक्शा पे लेकर के आए। जब घर में एंटर किया तो कहने मेरे बेटे के स्वागत के लिए इतने फूल, वो दिन है और आज का दिन है। मेरे को तो मतलब ये समझो प्रेशर दे दे कि आज ये दवाई नहीं छिड़की गई जी, आज आपने ये नहीं देखा, आज ये पौधे नहीं लगे, आज इसका बीज नहीं डाला। मेरे को प्रेशराइज करने वाली वही, नहीं तो मैं काम में बिजी हो जाता हूँ, तो वो लेट हो जाएगा। जैसे अभी गुलदाउदी का टाइम है, बरसातों में काफ़ी पौधे ख़राब हुए, लेकिन मेरी एब्सेंस में भी उन्होंने उसको लगाया कि नहीं नहीं ये ऐसा है। ये कटिंग सारी उन्होंने लगा रखी है, जो ट्रेनिंग दे दी उस ट्रेनिंग का पूरा फ़ायदा उठा रहे हो। फ़ायदा उठा रही हूँ। तो उनके बगैर तो हो ही नहीं सकता जी। बिल्कुल दोस्तों, हो ही नहीं सकता। पहले था उनका इंटरेस्ट इसमें? बिल्कुल बिल्कुल नहीं था ना, मैं बता तो रहा हूँ। वो कहते थे कि आपको शादी करने की जरूरत नहीं, आप तो इनके चीज़ें जो है आपकी पूरी फिट थी, क्या जरूरत थी मेरी ज़िंदगी, मतलब आपकी ज़िंदगी में मेरी जगह ही नहीं थी। लेकिन अब इनके साथ मस्त है। तो अब ये आपकी किसी को भी जगह है आप, उनकी ज़िंदगी में? बिल्कुल जी। लेकिन ये है कि पहले ये है, सेकेंडरी में हो गया, प्राइमरी नहीं हूँ। सेकेंडरी मेरा है, सही बताऊँ आपको तो। फर्स्ट बीवी के पति है ये छोटे छोटे पौधे, फूल, पौधे, सब्जियां, ये मन है। जब लग गया तो लग गया। अब वीडियो नहीं, बनानी है, इनकी लोगों को दिखाना है। मैं कहता हूँ आज नहीं कल कर लेंगे, नहीं नहीं आज ही करके जाना। आप निकलने से पहले एक शॉट दे करके जाओ। अच्छा, फिर कहती हैं कि देखो आपको इतनी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। अब मुझे समझ में आता है जो ये फिल्म के हीरो हीरोइन होते हैं, ये इतने पैसे क्यों लेते हैं, भाव क्यों खाते हैं। क्योंकि आप भी भाव खा रहे हो, मतलब बार बार कहने पे एक शॉट देते हो जा करके। ये सिचुएशन आ गई है। लेकिन हम तो भाव नहीं गा रहे। नहीं नहीं, भाव वाली कोई बात नहीं सर। कैसा लग रहा है मेरे से बात करने में? बहुत बढ़िया सर, सारी दिल की बातें निकल गई और दुनिया तक पहुंच रही है। कुछ ना कुछ तो दुनिया वाले उठाएंगे इसमें से। रामविलास जी, बीवी के अलावा कोई और भी है? नहीं जी नहीं, अपनी लाइफ में तो ये देखो ना, इतने सारे, इतने 3-4 हजार। यही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो उनके अलावा तो फिर ये है। और ये तो समझो कि आपकी जितनी बीमारियां हैं, एक बार जितना मर्जी लड़के झगड़ के टेंशन करके बाहर से आ रहे हो, एक बार 15 मिनट का राउंड इसमें लगा लो, ये सारा का सारा पी लेंगे। इसी चलिए को दोस्तों, 15 मिनट का राउंड लगा लेते हैं, उठ जाते हैं हम लोग। रामविलास जी, आप हमें बारी बारी से अपनी एक्सप्लेन करते चले जाएं, लोग आपसे समझते चले जाएं, लोगों को जो आपका ये हुनर है वो समझ में आ जाए, और हर लोगों की, जितने भी लोगों की टेरिस हैं, छतें हैं, ऐसे ही खिलखिलाती नजर आनी मेरा तो चाहिए। यही मानना है सर। एक टाइम होता था जो छतों को क्या यूज़ करते थे लोग, मसाले सुखाने के लिए, अनाज हाँ। सुखाने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा सिस्टम आ गया, ये सब कुछ पैक्ड आ गया, लोग कुछ करके ही राजी नहीं हैं कि भैया उगा भी लें कर भी लें। सब पैकेट बंद लेना शुरू कर दिया और उसी का ये नतीजा बीमारियां हैं। तो छत पे क्या हो गया, कबूतरों का डेरा हो गया, गंदगी मच गई। लेकिन मैंने इसको दोबारा से रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म कर दिया है और लोगों को मैंने आज लाखों लोगों को सिखा दिया। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक गमला नहीं था, आज 5-5 हजार गमले हैं, मेरे से कहीं ज़्यादा हैं, पूरी पूरी टेरेस है। तो उसको जो खाली जगह थी उसको ग्रीनरी से भरिए, ताकि हमारी जो धरती माता है, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए कुछ हवा पानी बचा सके। नहीं तो एसी चला के और गाड़ियां चला करके हम जो है धुआं भरते जा रहे हैं, पानी खत्म रामविलास जी, करते आप हमें ऐसा पहला कौन सा पौधा दिखाने जा रहे हैं जिसका सीधा लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हो? तुलसियां जो है वो सबसे बढ़िया है जी। आइए। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं हर चीज़, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। रामविलास जी दिखाएंगे। सबसे पहले आप इधर आ जाओ हमारे साथ, हमारे कृष्णा साथी आपको दिखाएंगे। रामविलास जी, ये तुलसी लगी हुई है सारी। हाँ जी। तो तुलसी जो है हमारे समाज में और हमारे उसमें परिवेश में पूजा जाता है, पूजनीय है, तुलसी को माता कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुलसी को माता तो कहते हैं। क्या होता है जी, सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों लोग तुलसी में जल डालेंगे सवेरे, हमारा ये कल्चर है। लेकिन उस कल्चर में आप देखिए, कहते हैं तुलसी सूख गई। तुलसी को पानी की कम मात्रा चाहिए होती है और हम 5 लोग हैं तो वो 5 लोटा पानी जो है वो तुलसी में डाल देते हैं, फिर कहते हैं तुलसी सूख गई। तो मेरा सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश ये है
कि तुलसी में जल डालें, जरूर अपना जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको पूरा करें, लेकिन छोटी गिलास ही रखिए कि हमारा काम भी पूरा हो जाए और तुलसी की मौत भी ना हो, मतलब तुलसी सूखे भी ना हमारी, नहीं तो एक पाप है, क्योंकि मर गया लगाया हमने तो वो एक पाप है। तो आप छोटी सी गिलासी रखिए कि आप अपना जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी पूरा करिए और उसकी जान भी ना जाए, तो ऐसा रखिए। तो मेरे पास देखिए 8-9 किस्म की तुलसी है, जैसे ये पान तुलसी होती है, ये लौंग तुलसी है, कपूर तुलसी है, हमारे पास लेमन तुलसी है, और काली तुलसी, श्यामा तुलसी जिसको बोलते हैं, रामा तुलसी, तो इस तरह की सारी तुलसियाँ हैं, थाई तुलसी। तो इतनी सारी तुलसियां हैं, और ये तुलसियां क्या करती हैं, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। ऑक्सीजन तो खैर देती ही देती हैं, और मेडिसिनल वैल्यू आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी मेडिसिनल वैल्यू इसके अंदर होती है। लेकिन कुछ लोगों को पता भी है जो चाय में डाल के लेते हैं। तुलसी को हमें दांत के नीचे नहीं चबाना चाहिए, उसके पीछे कोई स्पिरिचुअल रीज़न नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है, तुलसी के अंदर मरकरी होती है, और मरकरी आपके दांतों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, इसीलिए दांतों से इसको नहीं चबाना चाहिए। बाकी आप मुंह में रख सकते हैं, चाय में यूज़ कर सकते हैं, काढ़े में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी तुलसियों की वैरायटियाँ 8 से 9 वैरायटी की तुलसी मेरे पास है। ये छोटे 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 वो लगे हुए हैं, हाँ, ऑरेंज ये लगे हुए हैं जी। दोस्तों ये देखिए, ये छोटे से पौधे में ही 1 फुट का पौधा भी नहीं है, जी ये ऑर्नामेंटल ऑरेंज होता है। और ऑर्नामेंटल नहीं कहेंगे, इसकी तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बन सकती है जी। आप ये देखते हैं, इसका अचार बनाएंगे, तीसरे दिन अचार तैयार हो जाएगा। अच्छा। सलाद में यूज़ कर सकते हैं, इसकी जी। खुशबू लीजिए, लाख आपका मन खराब हो, 2 मिनट में जो है ना इसको हाँ। सूंघते ही बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे आप। ऐसे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। पुदीने की मेरे पास जैसे है, पुदीना मेरे पास 4 वैरायटी का है। पुदीना हमारे डाइजेशन के लिए अमृत समान माना जाता है। आप एक गोली खाते हैं आजकल पुदीन हरा की, गैस हो गया, हाँ, पुदीन हरा की गोली, लेकिन वो गोली की जरूरत नहीं है आपको, इस तरह के पुदीने अगर आपके घर में हैं तो। ये पत्थर पत्थर बीच में लगाए हुए हैं, पत्थर का ये गमला है या पत्थरों का कैसे? नहीं, पत्थर इसमें लगाए हुए हैं, उसका रीज़न ये है सर कि इसकी एक तो सुंदरता बढ़े, दूसरा क्या होता है, मैं सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ करता हूँ, मेरा कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है। पत्थर के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, ये 3 चीज़ें होती हैं जो प्लांट को जीवन दे देती हैं जी। कैक्टस का प्लांट है, उसमें देखेंगे मैं स्टोन डस्ट यूज़ करता हूँ, लोग बोन मील यूज़ करते थे, हड्डियों का चूरा, जो कि हमारे परिवेश में अच्छा नहीं है। जैसे तुलसी है या कई पौधे हैं, मतलब हर पौधा किसी न किसी प्लेनेट के साथ जुड़ा हुआ है सर। अब ये देखिए, ये एक पौधा ये है, इसको बोलते हैं ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस, ऑल स्पाइस मतलब सारे मसाले। इसको टेस्ट करेंगे आप तो हल्दी, मिर्च, इलायची, लौंग, धनिया, काली मिर्च, ये सब चीज़ एक के अंदर है। एक पत्ता डाल के दाल छौंकिए और उसको खाइए, नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे नहीं किसी और से मत छौंकना, सिर्फ ये ही डालना। चलिए ये जल्दी पक्का से है। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा, तामिला जी समय की गरिमा होती है तो थोड़ा सा ये खींच देखिए, के। एक जो ये पौधा है, हाँ, इसको ये छुई कोई, मुई बोलते हैं। हाँ, छुई मुई बोलते हैं, कोई टच मी नॉट बोलता है। इसका एस्पेक्ट क्या है मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए। हाँ, हाँ। ये पौधा ऐसा है, आपके बच्चे को ये बीच बहुत में शमी गुस्सा, का पौधा भी है? नहीं नहीं, ये वही है जी सर। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, हमने टच करा और ये कैसे इसको ठंडक सी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये देखो, सेंसेशन है ना इसका। हाँ सेंसेशन है, ये देखो क्या बात है। इसका सबसे बड़ा जो गुण है क्या है, जी। अगर आपके बच्चे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता हाँ, हो, हाँ। सवेरे उठ के, इन दिनों इसकी फ्लावरिंग होती है, इसके फ्लावर को टच कराइए, विद इन अ वीक आपके बच्चे से गुस्सा गायब हो जाएगा। ये फैक्ट है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। एक ये देखिए और सर, जी, ये इसकी पहचान कर लें, जंगल में देखें कहीं, हाँ, हाँ। ये है जी निर्गुंडी। निर्गुंडी। निर्गुंडी, निर्गुंडी क्या करता है, आपके पैर के नाखून से सर के बाल तक कोई भी रोग हो उसको ये आपके शरीर से निकाल देगा। जो हर्बल टी आपने पी उसके अंदर है, तो इसको जरूर लगाइए घर में, और इसको चाय में, काढ़े में, बच्चे को किसी को भी दें। मतलब सिर, पैर के नाखून से सिर के बाल तक कोई भी बीमारी हो उस पर काम करेगा। कभी आप इसको सर्च करके देखना, नेट पे भी मिल जाएगा ये, तो ये जरूर रखिए। ये आपको हमारा, इनके सबके नाम मालूम होंगे सबके। हाँ जी बिल्कुल। और देखिए ये आपका, ये आड़ू है जी, प्रभात आड़ू होता है। लेकिन ये- आड़ू में करेला लगा हुआ बीच में दिख रहा है मुझे। ये पेड़ जैसे अब ये ऑफ सीजन है इसका, अच्छा। तो उसका हमने बेनिफिट लिया है कि अभी इसमें हमने फ्रूट, सब्जी ले ली, और जब अभी इसका फरवरी में टाइम आएगा, फरवरी में फूलों से लग जाएगा। ये देखिए जैसे निकल रहा है ना, हाँ, 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 ये हाँ, कलियां सारी, ठीक है। तो फरवरी में फूल आएगा, और अप्रैल में आप आएंगे तो मीठा मीठा लाल लाल आड़ू आप तोड़ के खा सकते हैं। इसमें से चलिए आगे 7 से चलते 8 हैं किलो इसी फल के है। साथ। दोस्तों आप देख लीजिए कैसे अपने टेरिस के ऊपर पूरा जबरदस्त एकदम से ये ब्यूटीफुल। छोटे-छोटे पौधों की कटिंग है जी, जी। जिससे हम ये फ्लावरिंग प्लांट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, कटिंग से, कटिंग काट के लगाया, और ये देखिए
इसकी रूटिंग इस तरह से हो जाती है। ओके। अब ये शिफ्ट करने लायक है। ओके। तरह तरह के फूल हैं ये। अच्छा। हमारे पास 48 कलर गुलदाउदी के हैं जी, ओके। 48 वैरायटीज। और ये क्या रखा हुआ आपने इतना बड़ा? ये घिया है? हाँ जी, ये घिया बीज के लिए हो घिया गया। बीज के लिए हो हाँ, गया। ये बीज के लिए बीज तैयार है बिल्कुल। इसको अब आगे जो टाइम आएगा, ये गर्मियों वाली घिया है जी। हाँ। अब सर्दियों वाली जो है हमारी लगी हुई है, वहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए देखते हैं। दोस्तों आप ध्यान से इस खबर को देखते रहें और शेयर भी करते ये रहें, मोटे बेर लाइक आप भी खाते हैं करते मार्केट रहें। में, हाँ हाँ, ये एप्पल बेर जिसको कहते हैं, जी। मोटा मोटा बेर आता है, उसका पौधा है। इतना बड़ा आपने पत्ता नहीं देखा होगा बेर का, लेकिन ये हमारे नेचुरल न्यूट्रिशन की वजह से है। इसमें कुछ फल लगे भी हुए थे, अभी खत्म हो गए हैं जी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही। हम छत पे हैं दोस्तों, कभी आप सोचो खेत में या किसी। जी जी हाँ, ये सब ऊपर से एक बार कृष्ण जी, एक बार ऊपर से सारा दिखा दो। ये नूर महल भी दिखा दो, उधर वो आपके लेफ्ट में नूर महल है और चौथी मंजिल है घर की। घर की चौथी मंजिल है। हम छत पे खड़े हैं। तो ये और क्या क्या है जी? ये चीकू प्लांट है जी, ये देखिए। हाँ, ये ये चीकू चीकू लगे में हुए हैं। फल आ रहा है अभी। इसका जी। सीजन अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है अभी शुरू हो रही है। ये जी। पकना शुरू होता है हमारा अप्रैल में। जी। अप्रैल में पकता है ये देखिए फल। हम्म। तो ये चीकू प्लांट है और हमने देखिए लगाया किस में है, इधर दिखाइएगा। ये टब में 200 लीटर लगाया। का हाफ ड्रम है, इसमें हमने पौधा लगाया हुआ। पूरा पेड़ आप दिखाइए जी, कितना बड़ा पौधा है। इसके ऊपर से ट्रिमिंग कर दी, साइड ब्रांचेस फैल गई और इसमें जी। 15 से 20 किलो हम चीकू का फल ले लेते निकाल हैं, लेंगे। जो कि खूब बड़ा बड़ा होता है। छोटे छोटे अमिया भी हैं। अमिया बोलते हैं, अमिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाँ, आप? बोलते हैं। ये लगा हुआ है। जी देखिए। इस तरह का छोटा पौधा, बोनसाई पौधा आप लगा सकते हैं घर में। और इस सीजन में भी देखिए आम, पूरा सीजन मतलब ये 12 मासी आम है। पूरा सीजन आपके घर में ये फल देता रहेगा। चटनी के लिए, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो 2-4 आम चाहिए आपको, इतने में ये हो जाते हैं बड़े? हाँ जी हाँ जी। बस न्यूट्रिशन की बात है सर, मैं नेचुरल न्यूट्रिशन देता हूँ। जी जी। अब एक ये आप पहचान करें, ये बताएं, ये पान का पत्ता लग रहा है? पान का पौधा है ये। हम्म। और ये बहुत ही मतलब मेडिसिनल वैल्यू इसकी है। अब जैसे गर्मियों का टाइम है, कई बार इचिंग हो जाती है, खुजली हो जाती है, अंडर आर्म्स हो गया या कहीं भी हो गया, कहीं ऐसी जगह भी हो जाती है जो हमें किसी को बताते हुए भी शर्म आती है। तो ये चीज़ ऐसी है जी, इसका पत्ता पीस के या रात को पानी में डाल दें इसको काट के, और सुबह उस पानी से उस एरिया को धो दें। आप देखेंगे 5 से 7 दिन के अंदर वो इचिंग आपकी या जो फोड़ा फुंसी हो गया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा गार्डन है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब फूल पौधे हैं जी। 15 से 20 किस्म के गुलाब लगे हुए हैं। आ जाओ कृष्णा जी, आगे आ जाओ। और ये सब गुलाब हैं ये? हाँ जी, ये गुलाब हैं। कुछ अभी गर्मियाँ इनका हैं। इनका सीजन है ये अभी अभी? सीजन तो वैसे 12 मास होता है, लेकिन क्या है कि इस टाइम छोटे फूल आते हैं। अच्छा। यही हमारे पास नवंबर में आप आएंगे तो 6-6 इंची के गुलाब इसमें खिलेंगे। अच्छा, बहुत बड़े अभी बड़े हो धूप, जाएंगे। हाँ, धूप ज्यादा होने की वजह से सारे सूख रहे हैं। सूख रहे हैं। इस साइड में देखिए कुछ चीज जैसे छाया इसकी पड़ गई है, तो जी। ये डबल ट्रिपल कलर के, इसको डबल डिलाइट ट्रिपल डिलाइट रोज बोलते हैं। जी, जी। और सारे सेंट रोज है, इसमें सब में खुशबू होती चलिए, है। ऊपर चलते हैं, ऊपर से देख लेंगे सब। अब यहाँ देखिए, ये है बुगनवेल की वैरायटी है। अच्छा। जो गुच्छे वाली, ये थाई बुगनवेल बोलते हैं। पूरे साल इसमें फ्लावरिंग होती है। ये हमारी डेजर्ट रोज या एडेनियम बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। छोटे छोटे में ही इनके फ्लावरिंग पूरी भर के आती है। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी नर्सरी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आजकल इसका ट्रेंड हो चुका है। ये देखिए, टायर को काटा और उसके अंदर वेस्ट से बेस्ट बना दिया सर। हाँ, वेस्ट से उसको बेस्ट बना दिया। ये कलाकारी भी बड़ी जबरदस्त है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया जी। जो वेस्ट चीज़ें हैं हमारी, जैसे टायर खाली पड़ा है, और ये टायर का गमला मतलब ये समझिए कि आपको 10 से 20 साल कहीं नहीं जाता, ख़राब ही नहीं होगा ये। और जो वेस्ट यहाँ वहाँ जलाते हैं उसको हमने यूज़ में ले लिया, कलर कर दिया थोड़ा सा। ये देखिए हमारे 4-5 इस तरह से लगे हुए हैं। इसी तरह से जिनके पास जगह नहीं है, मैं दिखाता हूँ दोस्तों, जिनके पास जगह नहीं है वो इधर आ जाएं। जगह का कैसी नहीं है, जिनके पास कहते हैं हमारे तो जगह ही नहीं है। ये देखिए, कोई रेलिंग हो, कोई दीवार हो, उसके ऊपर इस तरह से पाइप का गमला बना के और उसमें मिट्टी डाल के उसमें आप पौधे लगाइए। बहुत बढ़िया, कोई भी पौधा लगा सकते हैं। मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो उसमें देखेंगे कि ये पूरा फूलों से भरा हुआ है और बहुत, एक बार लगा दिया तो कई सालों तक ये चलने वाला सिस्टम है जी। तो कहीं दीवार पे कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। रामविलास जी, आपने ये सीमेंट के कट्टों के अंदर सीमेंट उगा रहे हो या क्या लगा रहे हो इसके अंदर आप?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है सुखीजा जी आपने। जी। सीमेंट के कट्टे लोग कहते हैं कि जी हम गमले खरीदें, महंगा आता है, सस्ता आता है। मैं कह रहा हूँ ये सीमेंट के खाली कट्टे आपको 2 से 5 रुपए में मिल जाता 1 है। रुपए में 2 रुपए में मिल हाँ, जाता है। और इसमें आप आराम से देखिए कि मैंने बैंगन लगाया है, और ये बैंगन अगले 1 महीने में एक पौधे से 1 किलो बैंगन निकल जाएगा, इतना है। ये देखिए लगा हुआ है सब जी। कट्टों में। हमने जब घिया तोरी का टाइम था, ककड़ी करेला, वो सारी वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ। सब इसी में लगा सब दिए। इसी में लगा दिया। और इसमें क्या किया हमने, जितना हमारा वेस्ट बच रहा है ना इसका, जी जी उसको फैला दिया, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि फर्श की हीट से खराब हो जाता है। जी। तो हमने उसको फैला के उसके ऊपर बेल चला दी। खरबूजे, इतने खरबूजे हमारे लगे, हम बाहर से नहीं लेते। अच्छा, घिया तोरी, ककड़ी करेला, खरबूजा, सब चीजें इस पे। एक बार ये जान ले, ये रामविलास जी ये क्या चीज़ है ये सब? ये कैक्टस है सर। अब देखो अभी आपके सामने बंद था, हाँ हाँ। और जैसे जैसे धूप आएगा ये फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। तो कहते हैं कांटा, तो आप अपनी मेहनत से कांटों में भी फूल खिला देते हैं। वो बात यहाँ पर चरितार्थ होती दिख रही है आपको। देखिए जी जी। कि मेहनत से आप कांटों में भी फूल खिला देते हैं। तो ये कांटे हैं देखने में, लेकिन इसकी फ्लावरिंग देखेंगे बहुत ही खूबसूरत कमल की तरह आएगा। इसमें ऐसी फूल आएंगे। ये जो देख रहे हैं दूसरी वैरायटी, इसके अंदर क्या होता है, इतना बड़ा ऐसा जैसे भोंपू पुराने लाउड स्पीकर होते थे, उस तरह का फ्लावर आएगा। उसके अंदर येलो कलर के फूल रहेंगे। और एक मैं और दिखाता हूँ आपको, जिसको स्टार कैक्टस बोलते हैं। ये भी है, देखिए ये कैक्टस तो कहने को ही, लेकिन कांटा नहीं है, ये सिर्फ देखने का कांटा है। और ये स्टार, ये तारा स्टार जिसको बोलते वाले, हैं, हाँ। स्टार कैक्टस मतलब हम्म, तारे जैसा फूल इसका खिलेगा। देखिए क्या बात है, बहुत सुंदर, बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है। तो आप अपनी मेहनत से कांटों में भी फूल खिला देंगे, जी। और टीवी और उसमें टाइम देने की बजाय आप इसकी तरफ जाइए, बहुत खुशी मिलेगी। और सारी बीमारियां वैसे ही बगैर दवाई के आपकी चूस ली जाएंगी। ये दोस्तों वाकई में बहुत ज़बरदस्त नर्सरी है। कुछ रह गए हैं, पपीता रह गया है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। पपीता कहेगा हमें नहीं देखा, ना हमें दिखाया टीवी पे, तो ऐसे सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो दो चीज़ें रह गई हैं, उनको भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं गमले के अंदर, यानी कि टब काट के उसमें। ये तो आपने बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं इसमें। ये रख दिया है सर। अच्छा। ये क्या है, रोजमेरी है जी। बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। आपने सुना होगा रोजमेरी, लेकिन मोस्टली लोगों ने देखा नहीं है। तो ये रोजमेरी प्लांट है जी। अच्छा जी। ये चाय में, काढ़े में, जिसमें भी डाल के ले लें, ऐसे भी ले सकते हैं। जी। तो वो रख दिया हमने। और ये पपीते का पौधा है। पपीता क्या होता है कि गर्मी में पानी सूखता था इसमें, जी। तो इसके लिए हमने क्या ट्रीटमेंट किया है, देखिए। स्टाइल। इसको ड्रिप इरिगेशन के लिए, जैसे अच्छा। गर्मी में पानी पिया, मटका खाली हो गया हमारा, हम्म। तो मटके को रख करके इसका जो टैप लगा हुआ है, ये हाँ, देखिए, क्या बात है। ये टैप जो है लगा के, और जरा- धीरे धीरे हमने पानी दे दिया इसको। तो अच्छा। इतनी धूप हो जाती है, लेकिन इसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मिल गया। मटके का यूज़ भी हो गया खाली होने के बाद। ड्रिप लगा दिया इसके हाँ। अंदर। और ये फल देखो, अभी पिछले साल 12-15 लगे हुए थे, हम्म। अभी ये फिर शुरू हो गया है। ये जी। 2-3 फल लगे हुए हैं, आगे फ्लावरिंग हो बेहद रही ही है। खूबसूरत आपने टेक्निक का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। कुछ भी लगा और- सकते हैं। ये लोबिया है, जैसे लोबिया है, हाँ। देसी लोबिया, अच्छा। ये 14 इंची लंबा हो जाता है लोबिया। अच्छा। और इतना नरम रहेगा मलाई की तरह। तो ये हमने 2-3 पौधे इसमें लगा दिए। इससे मतलब समझो कि एक दिन छोड़ के एक दिन 1 किलो 1.5 किलो लोबिया निकलेगा एक ड्रम से। एक ड्रम से। तो थोड़ी सी एफर्ट करके अपने छत पे से ही आप बढ़िया सब्जी उगा सकते हैं। क्या बात अब ये एलोवेरा है। एलोवेरा के छोटे छोटे पत्ते देखे होंगे, देखिए इसका 1-1 किलो का पत्ता हमारा हो जाता है न्यूट्रिशन देने की वजह से। और ये है लेमन ग्रास, जो एक जड़ी बूटी का है। देखिए हाँ, इसको आपने- ऐसे रगड़ के खुशबू हाँ, ये आती है। देखिए कुछ ये ये तो बॉयल होगा घर में, तो पूरे घर को जो है ना अरोमा बना देगा। पकड़िए। इसको ऐसे भी करते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी। अब देखो ऐसे ही देखो, इसमें तो हमारा नेचुरल होने की वजह से खुशबू बहुत ज़्यादा है, इतना रगड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पूरी खुशबू हो जाएगी। देखो मस्त। इसको क्या कर सकते हैं? इसको आप रेगुलर यूज़ में देते हैं, जैसे बच्चे को दूध दे रहे हैं, उसमें जो है ना 2-4 पत्ते काट के बॉयल करके दे दें। कभी सर्दी जुकाम की शिकायत नहीं होगी, इम्यूनिटी डाउन नहीं होगी आपके बच्चे की। जी, आइए। और बड़े बच्चे सभी ले सकते हैं इसको। जी जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये हमने आपको खबर दिखाई है, इस खबर को ढूंढने के लिए हमारे कई साथी लगे रहे। और एक ये एक अद्भुत चीज जो देख रहे हैं एक और। इसको हाँ। अपराजिता बोलते हैं, लेकिन ये शंख पुष्पी है।
शंखपुष्पी सिरप सुना होगा आपने, सुना जो है। बच्चों के ब्रेन के लिए इसके लिए हाँ, दिया हाँ, जाता है, ये शंखपुष्पी। शंखपुष्पी सिरप। तो इसका आप जो काढ़ा है, मतलब इसको चाय में दूध में बॉईल करके देंगे तो बच्चे की सारी बीमारियां वैसे दूर हो जाएंगी। एक आपने सुना होगा ब्राह्मी, ब्राह्मी सुना है। ब्राह्मी सुना है, ये देखिए ये ब्राह्मी ब्राह्मी का बटी पौधा, जिसको बोलते हैं हाँ दिमाग ब्राह्मी के बटी, लिए। दिमाग के लिए ब्राह्मी बटी है जी। इसमें इसका हम दूध में चाय में बॉयल करके बच्चे को दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है जी। कभी सर दर्द की समस्या नहीं रहेगी। यादाश्त कहते हैं, बच्चा पढ़ता है याद नहीं रहता, तो वो आप गोली देने की बजाय ये लगाइए छोटी सी चीज़ छोटी सी चीज और इसको दो, तो ये दिक्कतें होंगी ही नहीं। हमने देखिए कितने पौधे इसके तैयार कर रखे हैं इस तरह से। जी जी। चलिए, बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपके पास आके रामविलास जी। तो अंत में बड़ी खुशी है जी कि आपने आप आ जाएं। जी दोस्तों, लंबा दौरा करने के बाद वापस अपनी सीट पे आ गए हैं। जाने से पहले एक बात कर लेते हैं। रामविलास जी, क्या कहना चाहोगे पूरे देश को, समाज को? मैं पूरे देश समाज से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि आप 10-20 पौधे भी घर में ज़रूर लगाएं। एक तो आपकी बीमारियां दूर करेगा, दूसरा जो हमारी प्रकृति दिन ब दिन खिन्न होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिससे कहीं ज़्यादा बारिश कहीं बिल्कुल बारिश नहीं, इन सब चीज़ों को हम अपने हाथों ही कंट्रोल करेंगे। अगर हम सरकार के भरोसे छोड़ेंगे तो सरकार के 2 हाथ और हमारे 130-140 करोड़ जनता है, तो 140 करोड़ के 280 करोड़ हाथ हो गए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं काम। सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर ना छोड़ करके हम अपनी पहल करें, अपने घर से ही शुरुआत करें। कम से कम आपकी 100 गज की छत भी है, उसके ऊपर 150 गमले रख लेंगे, तो जितनी आप जो ये हीट निकाल रहे हैं गाड़ी चला के या एसी चला करके या कोई और काम करके, तो उसको कुछ अपने आप ही कंट्रोल करिए, ताकि ये प्रकृति हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बच सके, रह सके। जो हमारे बच्चे हैं वो भी इस धरती का कुछ आनंद उठा सके। एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो है, जो बीवियां अपने पति का समय मांगती हैं, वो कहती हैं कि समय नहीं दे पाते हैं, ऐसी बीवियों के लिए कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा, आप पौधे लगाइए और उनको खींचिए, धीरे 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 आपके साथ हो जाएंगे बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखाऊंगा, क्योंकि घर की वाइफ ऐसी होती है, वो जैसे मर्जी मोल्ड कर सकती हैं, मोल्ड करना उनको आता है, लेकिन सही दिशा में मोल्ड करना है या गलत में, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि और आप कुछ नहीं करिए, कम से कम 10-20 गमलों से करिए। जब उसकी फूलों की खूबसूरती आपके पास आएगी तो वो नेचुरली धीरे धीरे आपके पास आ जाएंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, जाने से पहले फिर एक बात आपके साथ साझा करना जरूरी है। और इस बार मैं सोच रहा था कि आपके साथ ऐसी कौन सी बात साझा की जाए चाय की चुस्की पर, जो आपके दिलों पे राज कर जाए। दोस्तों, बातें बहुत होती हैं करने के लिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना कहकर भी कहनी पड़ती हैं। आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि आज का टॉपिक जो है, टॉपिक आपको बता देते हैं कि टॉपिक में एक छोटा सा अंश शामिल कर लेते हैं कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी के छोटे भाई का देहांत हो गया है। हम अब तक टाइम्स की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।